Hello students, welcome in the library of Aditya Prakash, a platform to enhance your knowledge. पिछले वीडियो में हमने एरर को समझा था और उसको क्लासिफाई भी किया था। आज उसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एरर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला उसका कॉज, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। पहला कॉज मतलब वो जो एरर हुआ है, वो जो मिस्टेक्स हुआ वो किसकी वजह से हुआ, और जो दूसरा है हमारा वो है मैग्नीट्यूड। इट मींस कि कितनी गलती हुई, जो एरर हुआ, जो उसमें मिस्टेक हुआ वो कितना हुआ। तो पहला कॉज हो गया, कारण। कॉज के आधार पे हमारा दो तरह का था, एक सिस्टमेटिक और एक रैंडम एरर। पहला सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक और रैंडम नाम से ही क्लियर होना चाहिए। जो गलती भी सिस्टम में करे, डिसिप्लिन में करे, मेंटेन रहे, और एक रैंडम, घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी से, अपने में मन है, अपने में रुचि है। तो पहला है हमारा सिस्टमेटिक एरर। इसमें भी कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक, सबको समझेंगे हम लोग। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट टेक्निक, या फिर पर्सनल एरर। और रैंडम एरर तो खुद ही में दूर है, उसका पार्ट्स क्या बनना। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं हम लोग। कॉज ऑफ एरर के आधार पे हमारा आ गया पहला सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर नाम से ही क्लियर है कि सिस्टम में गलती भी डिसिप्लिन में करेगा, एक सिस्टम में, एक वे में। या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में, एक सिस्टम में जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई मशीन है, वेइंग मशीन, जिसमें फॉल्ट आ रहा है पर 1 केजी में उसका आधा, यानी 500 ग्राम्स, उसमें मिस्टेक आ रहा है। तो आप उसको अगर मेजर करोगे 1 किलो, तो या तो 500 ग्राम ज्यादा दिखाएगा या फिर कम। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा वाला प्रॉब्लम है, तो 2 किलो दिखाओ, 2 किलो मेजर करोगे उसमें 1 किलो का प्रॉब्लम आ जाएगा। 3 किलो करोगे तो उसका आधा, 1.5 किलो, 4 में 2। तो इस प्रकार से एक मैनर में उसमें एरर आ रहा है, यानी एक सिस्टम में एरर आ रहा है। उसका हाफ 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 एरर होते जा रहा है। तो ये हमारा सिस्टमेटिक हो जाएगा। हो सकता है उसका घटता चला जाए, 100 ग्राम कम कर दे, जो ज्यादातर दुकानदार लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक में है कि 100 ग्राम हमेशा ही उसमें कम दिखाएगा। एक ऑर्डर है उसका। आप 1 किलो अगर मेजर करते हो तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू 900 ग्राम है। अगर 2 किलो करते हो तो 1 किलो 900 ग्राम। तो एक वे में है, ये हमारा सिस्टमेटिक में आ जाएगा। उसमें है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट में ही एरर, जिस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के हम मेजरमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि स्केल हम ले लिए हैं और उसको हम यूज करके कोई लेंथ को मेजर करेंगे, नापेंगे, मापेंगे, जो भी है। तो वो इंस्ट्रूमेंट, अगर वो स्केल अगर सही है तो मे बी वो हमें मेजरमेंट सही दे। बट मान लेते हैं कि जिस फैक्ट्री में बना, उस फैक्ट्री में उस स्केल के ऊपर जो प्रिंटिंग होना था, वो होने वक्त स्केल थोड़ा सा हिल गया। मान लेते हैं कि हिल गया होगा किसी भी कारणवश से, जिससे क्या होगा, हिलने की वजह से जो उस प्रिंटिंग होना था नंबर्स का, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर इट इज,
तो उसमें क्या होगा कि उसका एग्जैक्ट जो होना चाहिए था वो प्रिंटिंग नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से उस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाएगा। अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर आ चुका है तो वो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, उसी में प्रॉब्लम है। अब वही गलत है तो जो मेजरमेंट हम करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसमें एरर आएगा, वो गलत होगा। तो ये जो एरर आया ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया, इसमें किसी और की फॉल्ट नहीं थी। दूसरा है हमारा इम्परफेक्ट टेक्निक। इम्परफेक्ट टेक्निक, गलत तरीका। टेक्निक ही सही है, टेक्निक ही पता नहीं किसी को। मान लेते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं जिसका यूज ही किसी को मालूम ना, कि इसको कैसे हम बैठाएंगे, उसको कैसे हम सेट करेंगे, जिसकी वजह से उसमें एरर आ गया। या फिर मान लेते हैं कि कोई फ्रेंड ले लिए जिसको बाइक चलाने के लिए दे दिए और उसको बाइक चलाने ही नहीं आ रहा, तो एरर तो आना ही है, भयंकर वाला एरर आएगा बाइक में भी और बाइक राइडर में भी। तो जो एरर इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से आ रहा है उसे हम कहेंगे, उसे हम इसमें डालेंगे जिसमें इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर ना हो। यह एरर इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से आ रहा है, उसे पता ही नहीं कि हम मेजर कैसे करेंगे। तीसरा है हमारा पर्सनल एरर। ये मेजर करने वाले की गलती से होती है, जो मेजर कर रहा है उसका पर्सनल एरर पी क्या है। उसको आप बोलोगे कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि उसको बहुत बड़ा यहाँ पर स्केल रखा हुआ है, बहुत बड़ा, उसको देखना है कि 5 उसके सामने आना चाहिए। वो 5 यहाँ भी रहेगा और वो सामने में है और वो पी क्या है। अब पूछोगे तुम्हारे सामने में है, तो बोलेगा एकदम 5 ही सामने में है, हो सकता है वो 15। तो यहाँ पर जो ये एरर आया वो उसकी गलती की वजह से है, उसकी पर्सनल एरर की वजह से है। वो केयरलेस था। या फिर आप लोग सामान लेने जाते होंगे, सब्जी लेने जाते होंगे, तो अगर वो तराजू से अगर वो मेजर कर रहा है तो वो अपना दिमाग उसमें लगाता है, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ खड़ी देता होगा, उसको वाइब्रेट कर दे रहा होगा, जिसकी वजह से एग्जैक्ट जो मेजरमेंट होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं देता है। तो ये जो एरर आया वो उसकी पर्सनल मिस्टेक्स की वजह से आया, केयरलेसनेस, या फिर उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल कर दें क्योंकि उसके लिए फायदेमंद है। तो ये हमारा आ जाएगा पर्सनल एरर है। इन सभी को ठीक किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसको ठीक करने का क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट को हम ठीक कर दें, जो स्केल में प्रॉब्लम है उसको हटा देगा, दूसरा स्केल लेके आते हैं, तो ये ठीक हो सकता है। इम्परफेक्ट टेक्निक सीखो, बाइक चलाना सीखो, है ना। तीसरा है पर्सनल एरर, पी के बताओ। तो इस तरह से इन सारे एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है, 100% क्योर नहीं किया जा सकता। नथिंग इज परफेक्ट लाइक दैट। इसको 100% श्योर कह ही नहीं सकते कि कभी होगा। हम सिग्निफिकेंट डिजिट में पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक लास्ट जो डिजिट होता है वो हमेशा ही अनसर्टेन होता है। जो काउंट होता है जैसे 125.46, इसमें लास्ट वाला जो डिजिट है अनसर्टेन। जो हम बताए थे आप लोगों को कि बाइक में जो मान लेते हैं किलोमीटर जो काउंट वाला होता है वो 6 वाला अनसर्टेन है। ये हो सकता है कि 10 मीटर एक्स्ट्रा चल गया होगा जिसको काउंट नहीं किया। इसको तो आदत है 100 मीटर काउंट करने का, 100 मीटर काउंट होगा तो ये 1 बढ़ेगा, तो हो सकता है कि 10 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ गया होगा। तो 100% हम लोग श्योर करेक्ट नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको जितना ज्यादा सही कर सकते हैं ये हो सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। इसमें कोई सिस्टम नहीं है, इनडिसिप्लिन है, कोई इसमें सिस्टमेटिक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसका कारण ही पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट किस कोड से हमेशा इसमें एरर आ रहा है। कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, कुछ भी रैंडमली।
तो जिसमें हमें एग्जैक्ट कोई सिस्टम पता भी ना चले, ना इंक्रीमेंट है ना डिक्रीमेंट है, कभी 5 किलो बढ़ जा रहा है कभी 5 किलो घट जा रहा है। एरर वैसे 5 किलो नहीं बढ़ता है घटता है, लेकिन मान लेते हैं कि 5 किलो हम एक बार मेजर किए तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा आ गया, नेक्स्ट टाइम मेजर किए तो 50 ग्राम कम आ गया, नेक्स्ट टाइम मेजर किए तो 20 ग्राम बढ़ गया, तो कुछ सिस्टम ही पता नहीं चल रहा है। तो उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग डालेंगे रैंडम एरर, जिसमें रैंडमली एरर आ रहा है विदाउट एनी सिस्टम, विदाउट एनी ऑर्डर, तो ये हो जाएगा हमारा रैंडम एरर। ये जो एरर था ये हमारा कॉज ऑफ एरर का था। एरर का हम लोग दो पार्ट्स में थे, एरर को हम लोग डिवाइड किए थे कॉज में और मैग्नीट्यूड में, जिसमें से हमारा ये फर्स्ट वाला था। नोट इट डाउन।